कर्म क्या है, कर्म का सिद्धांत या कहें कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है और किस तरह से काम करता है, कौन से कर्म अच्छे कर्म हैं, कौन से कर्म बुरे कर्म हैं, क्या बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, क्या कर्मों का फल भोगे बिना मुक्ति संभव नहीं है या उनसे बचने का कोई उपाय है, क्या मेरे कर्मों का लेखा जोखा रखा जा रहा है, क्या मेरे कर्मों का मेरे आने वाले जन्मों पे भी प्रभाव पड़ता है। आज इसी विषय में चर्चा करेंगे। यह वीडियो बहुत सारी भ्रांतियों को खत्म करेगी। अक्सर ये कहा जाता है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, उसके बिना मुक्ति संभव नहीं है। इस संबंध में बहुत सी कहानियां भी प्रचलित हैं, परंतु बहुत सारे आत्मज्ञान प्राप्त साधकों के अनुभव के आधार पर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मुक्त होने के लिए कर्मों का फल भोगना अनिवार्य नहीं है। यदि कर्मों का फल भोगने के पश्चात मुक्ति होती है तो मुक्ति कभी होती ही नहीं। ऐसी भी कहानियां प्रचलित हैं कि किसी कर्म का फल 100 जन्म के पश्चात भी आ सकता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसा सत्य है तो फिर मुक्ति असंभव है, क्योंकि बीच के जन्मों में भी आप बैठे थोड़ी ना रहोगे, कर्म तो प्रति क्षण हो रहा है। फिर अगर कर्मों का फल भोग कर ही मुक्ति होती है तो मुक्ति असंभव है, क्योंकि कर्म तो निरंतर हो रहा है। यदि पूर्व जन्मों का फल इस जन्म में भोगेंगे तो इस जन्मों का फल भोगने के लिए निश्चित और जन्मों की आवश्यकता होगी, तो यह तो एक अंतहीन श्रृंखला हो जाएगी, फिर मुक्ति संभव ही नहीं है। परंतु अगर किसी ने भी इस दुनिया में मुक्ति पाई है तो मुक्ति संभव है, सबके लिए संभव है। इस अर्थ में यह वीडियो एक क्रांतिकारी वीडियो हो सकती है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। कर्म कहते हैं क्रिया को, एक्शन को। यह क्रिया प्रतिक्रिया या यूं कहें कि एक्शन रिएक्शन हमेशा चलता रहता है, आप चाहें या ना चाहें। यदि हम सोचते हैं कि हमें कर्मों के फल को नहीं भोगना है, इसलिए हम कोई कर्म ही नहीं करेंगे, तो यह संभव नहीं है। यदि हम खाली भी बैठे हैं तो भी कर्म हो रहा है। इस क्षण खाली बैठना ही हमारा कर्म हो गया। हालांकि आप खाली बैठे हो यह आपको लग रहा है, परंतु आप खाली नहीं बैठे हो। ये हो सकता है कि आप शरीर से कुछ नहीं कर रहे या वाणी से कुछ नहीं कर रहे, आपका मन तो हर क्षण कुछ बोल रहा है, विचार तो चल ही रहे हैं। हर विचार एक कर्म है, इसलिए मन में उठने वाले सभी विचार आपके कर्म बन रहे हैं। इसलिए कर्म तो होगा ही, आप चाहो या ना चाहो, और इसका फल भी आएगा ही। तब आप कहोगे कि जब सब तय है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। फिर तो इस विषय में कुछ किया ही नहीं जा सकता, कर्म के फल को बदला ही नहीं जा सकता। यदि मेरे कुछ ना करने से भी कर्म हो रहा है और उसका परिणाम आएगा ही, तो उन्हें बदलना तो असंभव हो गया। तो फिर अतीत में किए जाने अनजाने सब कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। परंतु मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। आप यदि चाहो तो आप स्वयं के रूपांतरण द्वारा अपने कर्मों के प्रभाव को निष्क्रिय कर सकते हैं, उसके बुरे परिणाम से बच सकते हैं, वह मुक्ति को भी प्राप्त हो सकते हैं। परंतु इसे समझना होगा कि यह कैसे संभव है। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं: शरीर का कर्म, वाणी का कर्म व मन का कर्म। परंतु शरीर द्वारा किए गए 2 एक जैसे कर्मों का भी अलग अलग परिणाम हो सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि एक हत्यारा
किसी की हत्या के इरादे से जाता है और चाकू से उस व्यक्ति पर प्रहार करता है, यह उस हत्यारे का कर्म हो गया। वहीं एक डॉक्टर किसी व्यक्ति की जान बचाने के इरादे से चाकू से उसका पेट काटता है, यह उस डॉक्टर का कर्म हो गया। हालांकि दिखने में कर्म एक जैसा ही है और यह भी संभव है कि हत्यारे द्वारा मारे गए चाकू के प्रहार के पश्चात भी वह व्यक्ति बच जाए। वह डॉक्टर द्वारा उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए किए गए ऑपरेशन के पश्चात भी वह व्यक्ति ना बच पाए और मर जाए। परंतु फिर भी हत्यारे का कर्म एक बुरा कर्म है और बुरा परिणाम ही लाने वाला है, और डॉक्टर का कर्म एक अच्छा कर्म है। यहाँ दिखने में तो दोनों कर्म एक जैसे ही लगते हैं, परंतु यहाँ यह इम्पोर्टेंट है कि कौन सा कर्म किस इरादे से किया गया है, किस इंटेंशन से किया गया है। कर्म करते हुए मनोवृत्ति क्या है, इसलिए मन ही प्रधान है। वस्तुतः हर कर्म मन से ही उत्पन्न होता है। वाणी व शरीर से केवल उनका बाह्य प्रकटीकरण होता है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है। मन के सभी विचारों का बाह्य प्रकटीकरण नहीं होता। बहुत कम ही विचार वाणी अथवा शरीर द्वारा व्यक्त हो पाते हैं, बाकी सब तो विचार के तल पर ही खत्म हो जाते हैं। परंतु वे सब विचार भी आपके कर्म हैं। इसे उदाहरण से समझें। मान लो कि आपको किसी स्त्री से प्रेम हो गया। अब आपका मन दिन रात उसका विचार करता है। हो सकता है आप विचारों में उसके साथ बहुत आगे तक निकल जाएं, बहुत कुछ सोच डालें। अक्सर तो ऐसा होता भी है ना। उसी को तो हम वन साइडेड अफेयर कहते हैं, और उस स्त्री को इसका पता भी नहीं, क्योंकि आपने अभी उसको कुछ बोला ही नहीं। हो सकता है कि आप भयवश कभी भी ना बोलें, क्योंकि आपको पता है कि प्रति उत्तर में क्या होने वाला है। परंतु आपका मन तो स्वतंत्र है कुछ भी सोचने के लिए, तो कर्म तो हो ही रहा है। कितनी बार आपने अपने किसी शत्रु की अपने विचारों में हत्या नहीं कर दी। वस्तुतः नहीं कर पाते, क्योंकि जानते हैं कि इसके परिणाम अपने लिए ही बुरे होंगे, परंतु मन में तो ये विचार कई बार उठता है। ये सब विचार भी हमारे कर्म ही हैं। हर विचार की अपनी तरंगें होती हैं जो प्रभावित करती हैं। अच्छे विचार अच्छे परिणाम लेकर के आते हैं, आपके लिए भी सुख शांति लाते हैं, और आपके आसपास जो लोग होंगे उन्हें भी सुख शांति का अनुभव होगा। इसके विपरीत बुरे विचारों का स्वभाव जलन का होता है, अग्नि का होता है। ऐसे विचार अभी भी जलन पैदा करेंगे और भविष्य में भी जलन लेके आएंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। यह प्रकृति का नियम है। जैसा बीज वैसा ही फल। वो कहते हैं ना, एज यू सॉ सो शैल यू रीप। फल से ही बीज की पहचान होती है। यदि फल कड़वा है तो जरूर बीज भी कड़वे फल का रहा होगा, और यदि मीठे फल हैं तो बीज भी मीठे फल देने वाला रहा होगा। यह प्रकृति का बंधा बंधाया नियम है। यही कर्म का सिद्धांत है, कारण और परिणाम का सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट। यही लॉ ऑफ कर्मा है। परंतु यहाँ यह समझना जरूरी है कि लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है। यहाँ बहुत धोखा हो जाता है, हम इसे गलत समझने लगते हैं। हम बाहरी होने वाली सभी घटनाओं को हमारे कर्मों का परिणाम मानते हैं, और यदि कुछ बुरा होता है तो सोचते हैं कि हमने तो कभी किसी का कोई बुरा किया नहीं, फिर यह परिणाम क्यों आया। फिर आप सोचोगे कि कहीं भगवान के घर खाता लिखने में गलती तो नहीं हो रही, परंतु वह कोई सरकारी दफ्तर थोड़े ही है कि गलती हो जाए। वस्तुतः बाहरी होने वाली घटनाओं का आपके कर्मों के फल से सीधा सीधा कोई भी लेना देना नहीं है। कर्म का सिद्धांत, या यूं कहें कि लॉ ऑफ कर्मा 1 to 1 का सिद्धांत नहीं है कि जैसा मैंने कोई कर्म किया ठीक वैसा ही कर्म कभी मेरे साथ होगा तो वो बराबर होगा। यही सबसे बड़ी भूल है। हम ये समझते हैं कि कर्म से ही कर्म कटेगा। जैसा मैंने कर्म किया है वैसा ही कर्म कोई मेरे साथ करेगा तो मेरा कर्म कटेगा, या फिर मेरे किसी पुण्य कर्म से
मेरा कर्म कटेगा। तो इसलिए लोग अपने पुण्य कर्मों का और पाप कर्मों का हिसाब किताब रखने में लगे रहते हैं। सोचते हैं कि खूब बुरे कर्म कर लो, फिर एक बार गंगा स्नान कराएंगे और सब बराबर हो जाएगा। नहीं, यह सब आपके मन के खेल हैं। इस तरह से कर्मों का निपटारा नहीं होता। अर्थात बाहरी घटनाओं का आपके कर्मों के फल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आपके मन से है। आपके मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ से कर्म निर्मित होता है। आप निर्मित होते हो। आपका कर्म तब निर्मित होता है जब बाहरी होने वाली किसी भी घटना को लेकर आप मन में विचार पैदा करते हो। अब उस विचार से आप कोई क्रिया या प्रतिक्रिया करते हो, शरीर से, वाणी से या मन से। उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा। फिर शरीर व वाणी से किए हुए कर्म में भी आपकी मनोवृत्ति क्या थी, इंटेंशन क्या थी, किस इरादे से आपने किया, किस नीयत से किया, यह मैटर करता है। यदि आप कोई भी ऐसा कर्म करते हो जिससे आपकी व औरों की सुख शांति में बाधा उत्पन्न होती है, तो वे सारे बुरे कर्म हैं। और यदि आप कुछ ऐसा करते हो जो आपकी व औरों की सुख शांति बढ़ाएगा, वह आपका अच्छा कर्म है। यहाँ एक भ्रांति उत्पन्न होती है कि मेरे अच्छे कर्मों का फल भविष्य में मिलेगा। नहीं, प्रकृति ऐसा नहीं करती। अपितु जिस क्षण भी मेरे मन में कोई अच्छा विचार आएगा, उसी क्षण से मेरे भीतर सुख और शांति अनुभव होगी। और भविष्य में भी जब यह सुख और शांति का बीज वृक्ष बनेगा, तो और अधिक सुख शांति लेकर आएगा। इसका विपरीत भी सच है। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं, किसी को हानि पहुंचाने की सोचते हैं, उस इंसान का बुरा बाद में होगा, परंतु जो सोच रहा है उसका पतन उसी पल से शुरू हो जाएगा। वह भीतर से अपनी सुख शांति खत्म कर लेगा, नफरत की आग में जलने लगेगा, बेचैन रहेगा, अपने जीवन का नरक वह स्वयं ही बना लेगा। इसी क्षण से जब उसने ऐसा सोचा, उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ऐसा इंसान कभी भी किसी से प्रेम नहीं कर पाएगा, वह अकेला रह जाएगा। क्या प्रकृति उसको यह दंड दे रही है? अपना नरक उसने खुद तैयार किया है। इसी प्रकार अपना स्वर्ग भी कोई खुद ही बनाता है। अपने कर्मों के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। कोई और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, ना ही कोई और। यह सब मन के खेल हैं। जब तक जिम्मेवारी किसी और की रहेगी, आप ऐसा सोचते रहोगे। प्रकृति को आपके सुख दुख का पता भी नहीं, इसलिए प्रकृति ने यह उपाय पहले ही कर दिया है। यह वीडियो रिकॉर्डिंग और बही खाता आपके मन में ही है। जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। इसे समझें, जैसा हम सोचते हैं वैसी ही हमारी मनोवृत्ति बनती है। बार बार वैसा ही सोचने से और कर्म करने से वह हमारी मानसिकता बन जाती है। उसी की पुनरावृत्ति से हमारा स्वभाव निर्मित होता है एवं हमारे संस्कार बनते हैं। यही संस्कार हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और यही संस्कार भविष्य में फलित होते हैं। फिर यह संस्कारों की संचित संपदा ही तय करती है कि हमारा मन भविष्य में किन दिशाओं में यात्रा करेगा। यदि अच्छे विचार होंगे तो अच्छी मनोवृत्ति होगी, अच्छा स्वभाव होगा, अच्छे संकल्प विकल्प होंगे, जिससे अच्छे संस्कारों का निर्माण होगा और जीवन ऊपर उठेगा। ऐसे विचार तत्काल भी सुख शांति लेकर आएंगे और भविष्य में भी सुख शांति फलित होगी। तो फल देने वाला कोई और नहीं है, अर्थात जिम्मेवारी स्वयं कर्ता की ही है। यहाँ बुद्ध के जीवन की एक घटना से इसे समझा जा सकता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास रोते हुए आता है और कहता है कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है और मैं उनका दाह संस्कार करके आ रहा हूँ, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पिता को स्वर्ग मिले। कृपया आप कुछ ऐसा
अनुष्ठान बताएं जिससे मेरे पिता की सद्गति हो और उनको स्वर्ग प्राप्त हो। वह बहुत विश्वास के साथ कहता है और कहता है कि मैं जानता हूँ बुद्ध, आप ऐसा कर सकते हो। आपसे बड़ा ज्ञानी और कोई भी नहीं है, इसलिए मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर के आया हूँ। बुद्ध उसकी मनोदशा देखकर यह समझ जाते हैं कि ज्ञान के द्वारा इसे नहीं समझाया जा सकता, इसलिए वह उस व्यक्ति से कहते हैं कि 2 हंडियाँ ले आओ, जिसमें एक में घी भर लाना व दूसरे में कंकर पत्थर भर लाना और उनका मुंह ऊपर से कपड़े से बंद कर देना। वह व्यक्ति बहुत आशा से भरा हुआ वहाँ से जाता है और बिल्कुल वैसा ही करता है। कुछ समय पश्चात ही वह 2 हंडियाँ लेकर उनके सामने उपस्थित होता है, जिसमें एक में घी भरा होता है और दूसरे में कंकर। बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, अब इन्हें लेकर हमें एक तालाब पर जाना होगा। वह व्यक्ति बहुत आशा से भर जाता है कि अब उसके पिता की सद्गति निश्चित ही है, उन्हें स्वर्ग मिलना निश्चित ही है, क्योंकि बुद्ध स्वयं ऐसा करवा रहे हैं। वे हंडिया लेकर तालाब पर पहुंचते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अब दोनों हंडिया पानी में डुबो दो। वह व्यक्ति वैसा ही करता है। तब बुद्ध कहते हैं कि अब एक लाठी ले इन दोनों हंडियों को तोड़ दो। वह व्यक्ति ऐसा ही करता है। वह लाठी ले दोनों हंडियों को तोड़ देता है और जिस हंडिया में घी भरा होता है उसका घी पानी की सतह पर तैरने लगता है। वह व्यक्ति पूछता है कि बुद्ध अब क्या करना है। तब बुद्ध कहते हैं कि इतना तो मैंने करवा दिया, अब कुछ शेष कार्य तुमको भी करना है। अब तुम यह प्रार्थना करो यह घी पानी की सतह में चला जाए, वह कंकर पत्थर ऊपर आ जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो तुम्हारे पिता की सद्गति हो जाएगी, स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुल जाएंगे। वह व्यक्ति कहता है, लेकिन बुद्ध ऐसा कैसे हो सकता है, आप उपहास करते हैं। भला घी पानी की सतह के नीचे कैसे चला जाएगा, वह कंकर पत्थर ऊपर कैसे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। घी तो पानी पर तैरता ही है और कंकर पत्थर तो पानी में डूब ही जाते हैं। यही प्रकृति का नियम है। तब बुद्ध कहते हैं, आप ये नियम समझते हो तो फिर आप ये भी समझते होंगे कि यदि तुम्हारे पिता ने घी जैसे कार्य किए होंगे तो उनके कर्म उनको ऊपर की दिशा में ही ले जाएंगे, परंतु अगर कंकर पत्थर जैसे कार्य किए होंगे तो कुछ भी करके उनको नीचे जाने से नहीं रोका जा सकता, अर्थात उनके कर्म ही उनकी दिशा निर्धारित करेंगे। वह व्यक्ति बुद्ध के पांव पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ बुद्ध, मुझे अब समझ में आ गया कि कर्म ही हमारी दिशा निर्धारित करते हैं और उसका जिम्मा हमारा ही है। अब इस कहानी से हमें यह ज़रूर समझना चाहिए कि कर्म का बीज डालते हुए ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। परंतु यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब आज हम जीवित हैं तो क्या हम अपनी इस जीवन की व पूर्व जन्मों की बुरे कर्मों की संचित संपदा के फल से मुक्त हो सकते हैं या उनको भोगना ही होगा? तो इसका उत्तर है कि हम मुक्त हो सकते हैं, परंतु स्वयं के रूपांतरण के बिना नहीं, क्योंकि यह किसी और के हाथ में नहीं है। हम आज जो भी हैं, जहाँ भी हैं, वह अपने पूर्व कर्मों के कारण ही हैं। जैसा जैसा हमने सोचा, जैसा जैसा हमने किया, वैसे ही हम होते चले गए। वर्तमान जीवन उन्हीं सब कर्मों का फल है, परंतु इस पल से आप अपना जीवन कैसे जीते हो, आपके विचार, संकल्प, विकल्प कैसे होंगे, यह आपके हाथ में है। यदि आप गहरे ध्यान द्वारा अपने मन को जड़ों तक सुधार लेते हो तो आपके मन के भीतर पड़े पूर्व संस्कार मन की सतह पर आकर अनुभूति द्वारा निकलने लगते हैं। आप ध्यान में जितना गहरे जाओगे, मन उतना ही खाली होने लगेगा, नितांत निर्मल होने लगेगा। एक एक कर सभी पूर्व संस्कार कोई ना कोई शारीरिक अनुभूति देकर
निकलने लगते हैं। वह धीरे धीरे कमजोर होते होते क्षीण होने लगते हैं। अंततः मन अच्छे बुरे सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसे ऐसे कह सकते हैं कि इसी जीवन में आपका पुनर्जन्म हो जाता है, द्विज हो जाता है। जब वह बुरे कर्म करने वाला ही ना बचा तो उनका परिणाम भी उसके साथ खत्म हो गया। आपका नव निर्माण हो जाता है, आप नए हो जाते हो। परंतु ऐसा करना केवल आपके हाथ में है। यह जिम्मेवारी आपकी है कि आप क्या हो जाना चाहते हो। यह साहस और पुरुषार्थ आपको ही करना होता है। इसमें कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता, केवल दिशा दिखा सकता है। अपनी मेहनत, अपना पुरुषार्थ, अपनी मुक्ति अपने हाथ। धन्यवाद।